षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो जब ये देवासुर संग्राम बंद हुआ, पटाक्षेप हो गया, तो भगवान शुक की टिप्पणी का अवलोकन करें। क्या? ये अवशिष्टा रणे तस्मिन् नारदानुमते निते बलिं विपन्नमादाय अस्तम गिरिमुपागमन। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने ये अवशिष्टा रणे तस्मिन् नारदा, तस्मिन् रणे, उस रण में बचे हुए दैत्यों ने नारदानुमते, नारद की सम्मति से वज्र की चोट बलि विपन्नमादाय अस्तम गिरिमुपागमन, बलि से वरण प्राय महाराज बलि को लेकर अस्ताचल पर्वत की ओर चले गए। वज्र की चोट से मरण प्राय हो गया महाराज बलि और अस्ताचल की तरफ चले गए। परंतु वहाँ दैत्य गुरु परम तपस्वी शुक्राचार्य जी महाराज ने अपनी संजीवनी विद्या से उन घायल असुरों को जीवित कर दिया। इसका भी अर्थ समझिए। भाई आप कितनी भी चोट करेंगे, यदि आपके पास ताकत है तो उनके पास भी ताकत है। फैसला कैसे होगा? फैसला तो भगवान के की दिमाग की बात है, उसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो शुक्राचार्य जी महाराज के स्पर्श करते बलि की इंद्रियों में चेतना आ गई, मन में स्मरण शक्ति आ गई। महाराज को अपनी पराया जरा भी ग्लानि नहीं हुई। भगवान शुक्र ने महाराज बलि को कहा, लोक तत्व विचक्षण अर्थात जिन्हें संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि द्वंद्वों के उलट फेर का तात्विक ज्ञान है, तब उन्हें क्यों कर शोक और मोह होने लगा? वेद यही तो कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवा भूत विजानतः कस्य कोशो मोहाकाशो का तत्वता। एकमात्र परमेश्वर को ही देखता हो, उसे अपने अंतःकरण में शोक और मोह की अनुभूति नहीं हो पाती। महाराज बलि को लोक तत्व विचक्षण की उपाधि भगवान शुक्र ने दिया। कौन दिया? भगवान शुक्र ने दिया लोक तत्व विचक्षणा, जिसकी सार्थकता को आप अगले कथानक में उद्धृत करेंगे। इस कथानक में द्वितीय लोकी को अपने वश में करने वाले भगवान दैवी गुणों की स्थापना के लिए याचक बनने से गुरेज नहीं करेंगे। अरे जो रथ हाँकते हैं सो शांति दूत बनते हैं, जो परिणाम जानते हैं पर उद्योग करते हैं और उद्योग का संदेश देते हैं, उनकी एक दिन कथा बलि से 3 पग भूमि की यातना के संदर्भ में हमारे सामने आएगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज द्वारा महाराज बलि को संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवन दान दिया गया। इससे अपने गुरु के प्रति भी पूर्ण समर्पित हो गए, अपने गुरु के चरणों सर्वस्व अर्पित कर दिया। इससे कर्म कांड में पारंगत भृगुवंशी ब्राह्मण भी दान और रात्रि सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और महाराज बलि को पुनः स्वर्गाधिपति बनाने के लिए उन समस्त ब्राह्मणों ने परम तेजस्वी महाराज शुक्राचार्य के नेतृत्व में महाराज बलि का स्वर्गाधिपति के रूप में अभिषेक कर दिया। सोचिए क्या हुआ कि महाराज बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया भृगुवंशी ब्राह्मणों को और भगवान शुक्राचार्य को सब दान कर दिया। तो ये लोगों ने कमर कस लिया कि हम अपनी विद्या के बल से महाराज बलि को पुनः जो है स्वर्गाधिपति बनाएंगे और अभिषेक कर दिया। जैसे भगवान ने विभीषण का समुद्र के जल से अभिषेक करके लंकाधिपति बना दिया था। लंका विजित करने के पहले ही, देवताओं को परास्त करने के पहले ही महाराज बलि का स्वर्गाधिपति के पद पर अभिषेक कर दिया ब्राह्मणों ने। ये बड़ी घटना है, ये ध्यान से समझिए इस चीज को। अब होता क्या है, और यज्ञ कराया, विश्वजीत नामक यज्ञ कराया उन ब्राह्मणों ने। विधि विधान से कराए गए यज्ञ से महाराज बलि के यज्ञ को यज्ञ कुंड से प्रकट सोने की चादर से मड़ा हुआ दिव्य रथ मिला और उस रथ से दिव्य रथ मिल के आ गया, ध्वजा निकल के आ गई, इंद्र की रथ से घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े निकल के आ गए, अस्त्र शस्त्र के रूप में सोने के पद से मड़ा हुआ दिव्य धनुष और कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए।
प्रहलाद महाराज ने अपने पोते महाराज बलि को एक ऐसी माला दिया था जो कभी जिसके फूल कभी मुलाते न थे। अपने दादा महाराज ने पोते महाराज को एक माला दिया था, प्रहलाद जी महाराज ने, जो साक्षात दर्शन किया था भगवान नरसिंह को। दैत्य को शुक्राचार्य ने एक शंख दिया अपने तेजस्वी गुरुदेव समस्त ब्राह्मणों अपने दादा महाराज की आशीषों और दिव्य उपहारों को धारण कर यज्ञ से प्रकट हुए रथ पर महाराज बलि सवार हुए। स्वस्ति वाचन कराते हुए अमरावती वन युद्ध स्वर्ग की राजधानी पर युद्ध की अभिलाषा से कूच करते। भाई स्वर्गाधिपति बना दिया, अब लड़ो। इसलिए पिता एक है, ध्यान दीजिए इस चीज को, मां दो है। पिता की संपदा पे हक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या मृत्युओं का टकराव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर ये युद्ध आज भी चल रहा है। देवराज की अमरावती का क्या पूछना, वहां का ऐश्वर्य और वैभव उत्तम कोटि की अमर कोटि की भोगों की पराकाष्ठा भगवान सुख ने ले किया क्या। जन यत्र नित्यवयोरूपा श्यामा विरजवाससाः भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिभिरिव वन्नया रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैस्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मा विनिर्मिताम्। अब देखिए स्वर का वर्णन हो रहा है। स्वर का वर्णन क्या पूछना, स्वर का कौन नहीं चाहता इस चीज को। तो ये इसलिए इस तरह का वर्णन कर रहे हैं कि वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की तरुणी बनी रहती हैं, उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। यत नित्य वयो रूपा श्यामा ब्रजवाससाः रूपवत नारियो भ्राजन्ते ही अर्चिभिरिव नया, वे निर्मल वस्त्र पहनकर ब्रजवाससाः, इसमें रज नहीं लगती है, निर्मल कपड़े पहनकर और अपने रूप की छटा से रूप वर्णारियो इस प्रकार दैदीप्यमान होते रहती जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि जग 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 ऐसी चमचमाती रहती हैं अप्सराएं वहां की। 16 वर्ष की बन। सोचिए संसार में द्रव्य, स्वर्ण और स्त्री, ये किसकी तृष्णा शांत कर लीजिए आप, तो संभव है क्या। केवल तत्व ज्ञान से ही शांत हो सकेगा। तत्व ज्ञान तभी मिलेगा जब ये तृष्णा के प्रति आपकी वितृष्णा हो जाएगी। इट विल रिप्लेस बाय द वितृष्णा, इट विल रिप्लेस वासना इज रिप्लेस बाय वैराग्य। केवल राग रहे प्रभु के साथ, तब ये सब संभव होगा। ईश्वर का आकर्षण भी बताया जाता है शास्त्रों में। इसीलिए आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, तो पहले बढ़ो ना। पहले इसको भोगने की वाली बात आई तब क्या करोगे, इसको पसंद कर, अरे भैया भोग ले फिर बाद में देखेंगे। नहीं, वह जो उसके पास में है इससे बढ़कर है, इससे बढ़कर सब चीजें उसके पास में है। काश उसको पाने के प्रयत्न में लगते, सब कुछ मिलता है आपको। और किसको नहीं मिला जो ने उसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। तो देवताओं की अमरावती चारों ओर ज्योतिर्मय आकाश गंगा से घिरी हुई, मान देवताओं के दुर्ग को खाई की भांति यह नृत्य करती आकाश गंगा ने घेर रखा है। इसके भीतर नंदनवन है, चतरस बगीचे हैं, इनका नाम है। जैसे हमारे यहाँ जो नाम रखते बगीचे गांधी उद्यान और नंदनवन रखते हैं अपन लोग, ऐसे वहाँ के नाम आते हैं यहाँ पर। और उपवन है, दिव्य सरोवरों का क्या कहना। इन्हीं सरोवरों में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाओं की जल क्रीड़ा जल विहार देखते ही बनता है। ध्यान दीजिए। और
इसके और क्या लिखा है? और लिखा है, इस स्वर्ग में अमरावती के दुर्ग की परकुटे पर सोने के विशाल द्वार जगह जगह बने हुए हैं। ये परकुटा खींचा और ये बड़ा भारी दरवाजा सोने का बना, इधर दरवाजा बना, इधर दरवाजा बना हुआ, बड़े बड़े जायंट गेट बने हुए हैं। आदमी हाथी में बैठ कर निकल जाए देवता, इस प्रकार से बना होगा, जिसकी हाइट कम से कम 50 फुट के आसपास होना चाहिए। नगर के बाहरी फाटक यानी गोपुर स्फटिक मणि के ही हैं, जहाँ से एंट्री होती है। बाहरी फाटक अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं इसके अंदर ही। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इस पुरी का निर्माण किया है। ये अमरावती सभा के स्थान, खेल की चबूतरी और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से बहुत शोभायमान है। 10 करोड़ विमान, 10 करोड़ विमान का हैंगर है वहां पर, ध्यान दीजिए, पार्किंग प्लेस है 10 करोड़ विमान का। और मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे और मूंग की वेदियां बनी हुई हैं। बड़े बड़े चौराहे बने हैं मणियों के और हीरों के और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। अहो स्वर्ग का वैभव और ऐश्वर्य कितना अलौकिक है, क्यों ना कोई इसे लूटना चाहेगा। ध्यान दीजिए, ईश्वर की राजधानी अमरावती पर आक्रमण कर दिया गया। किसने? महाराज बलि ने। जिस स्वर्ग में अधर्मियों का, दुष्टों का, जीवद्रोहियों का, पापियों का, मानी कामी लोभियों का प्रवेश वर्जित है, उसी अमरावती को महाराज बलि ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे इंद्र पत्नियों में भय का संकट हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की शंख की तुमुल ध्वनि से सारा स्वर्गलोक थर्रा गया। इसका अर्थ क्या है? अमृत पीने का योग था, लक्ष्मी कृपा दृष्टि का एक समय था, और ठाकुर जी तो सभी के हैं, जितने देवताओं के हैं उतने ही दैत्यों के हैं। उनका किसी से कोई द्वेष नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न चा प्रियाः, ये भाई तुम मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। पथ कोई भी जब हंसता हो, यज्ञ के यज्ञेश्वर है भगवान। अब आपने भोग लिया, अमृत पी लिया, हमने आपको उबार दिया, खुश हो गया, अब इनका दांव चलेगा। यही चलता चला जा रहा है। तो क्या पराजय होगी? मरेंगे नहीं आप, पर पराजय तो का सुख, पराजय का स्वाद तो चखना पड़ा। पराजय का स्वाद कौन चखेगा? जो जीवित रहेगा वही चखेगा। तो सारी भगवान सब में समान है, उनका कहीं किसी से कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह है, ये प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से और संयोग योग आदि से अनेक तरह विषमता होने पर भी वे सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक है, और कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं है। ध्यान दीजिए, अरे जिस प्रभु ने नारायणी 10 करोड़ की नारायणी सेना, आज ही हम जो लिख रहे थे श्रीमद् महाभारत समस्या समाधान खंड 3 का जो विमोचन होने वाला दिसंबर में हमारे मंदिर में जो यज्ञ है, उस यज्ञ के अवसर पर 3 यज्ञ होने वाले हैं। श्री लक्ष्मी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ और 9 दिवसीय वाल्मीकि एवं रामायण एवं मानस समन्वित संगीतमय अनुष्ठान होने वाला है, ज्ञान भक्ति का अनोखा, जिसके लिए अयोध्या से ही संत आ रहे हैं। श्री आचार्य, पूज्य आचार्य श्री रामायण दास जी महाराज और जो है ये सब लोग कर रहे हैं। तो उसी समय हम पढ़ रहे थे, भगवान के पास जब दोनों गए, दुर्योधन और राजा अर्जुन, और दोनों भाई दोनों आए हैं, मेरे दोनों ही भगवान रिश्तेदार हैं। बोले जानते हैं सब आप लोग कि मैं पहले आया हूँ। बोले मैं पहले, भगवान का पहले जिसको मैं देखा हूँ वही अपनी बात को बोलेगा। भगवान ने रूलिंग दे दिया। अब कहा भाई मेरा 10 करोड़ सेना है, एक बार मैं निहत्ता हूँ, अब पहले अर्जुन मांगेंगे। अर्जुन का मुझे आप चाहिए, मुझे सेना होना नहीं चाहिए। बस यही बात जिस दिन समझ में आपको आ जाए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस सुदामा के प्रसंग में हमने देखा है, ऐसी भावना से चलना चाहिए संसार के अंदर में। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने क्या बताया? समूह सर्वभूतेषु दृश्यस्तिनम प्रिय का अर्थ क्या बताया? इस श्लोक को और स्पष्ट करते लिखा है, कोई प्राणी भगवान के राग द्वेष का विषय नहीं है। कोई भी प्राणी, पापी भी राग द्वेष का विषय नहीं बनता, चाहे देवता हो, चाहे दान हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पापात्मा। जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह उच्च गति में जाएगा, और जो अशुभ कर्म करेगा वो नीची गति में जाएगा, अर्थात नरकों में जाएगा, 84 लाख योनि में घूमेगा। उदाहरण के लिए, किसी आदमी के एक हाथ में पीड़ा देह हो रही है, वह हाथ शरीर किसी काम नहीं आता, नहीं आता।
दर्द होने से रात में नींद नहीं होने देता, नहीं लेने देता, काम करने बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर काम आता है, परंतु उस व्यक्ति का इन कारणों से अपने हाथ का किसी भी अंग विशेष से राग द्वेष तो नहीं होता ना, कि यार ये हाथ काम नहीं कर रहा है तो बेकार हाथ है, नहीं नहीं नहीं, उसकी जतन करता है वो। वैसे ही भगवान का दृष्टिकोण है, लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ये भजन जी तू माम भक्तिया मई ते, वे मुझ में है और तेसु चाह और मैं उनमें हूँ। अब दूसरी बात समझे भगवान की, पर जो भक्तिपूर्ण मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति राग चाव नहीं है, केवल मेरे को अपना मानते हैं, वे मेरे में है और मैं उनमें। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में है और उनमें हूँ मैं हूँ। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ, परंतु वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं, कोई बहाना वंचना बना लेते हैं, जैसे दानव आदि। ये इसका अर्थ हुआ। एक भाव और, जो भगवान के साथ ब्राह्मण जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और एक हो जाते। तस्मिन तजने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र के 41 में कहा, तस्मिन तजने, उनमें और उनके लोगों में भेद अभावात, भेद का अभाव है होने से, इसलिए वे मेरे और मैं उनमें हूँ। जैसे देवता और सभी भक्त, इसलिए यज्ञ का फल बलि को तो मिलना था, परंतु देवताओं को मिला जो भगवान में है, और जिन देवताओं में भगवान है, त्रिलोकी के स्वामी भगवान देवताओं के लिए दान और बलि के पास जाएंगे, जिस पर हम आगे विचार करने वाले हैं। अमृत का काट संजीवनी विद्या है, हाँ है, परंतु स्वर्ग का शासक इंद्र कहलाता है, हाँ ये भी कहलाता है। तो जिसकी नियुक्ति से भगवान करते, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंद्र इज गिवन बाय भगवान। नियुक्ति जैसे होता है वह कौन देता है? भगवान देते हैं नियुक्ति इंद्र की। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं पर भी इस त्रिलोक में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हर सृष्टि सर्ग का स्थान ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित कराया हुआ है। समय की बात रहती है ताकि जीव को भगवान की लीला से सीखने मिले। समुद्र संतन की लीला से हमने भगवान के परायण हो उद्योग करने का संदेश पाया, और ऐसे फल भी उन्हीं के हाथों प्रदान किया गया। अमृत पान के बाद स्वर्ग में देवताओं के भोग के दिन समाप्त हो चुके थे, पुण्य समाप्त हो गया आपका। काल बलि होता है महाराज, बलि का समय अत्यंत उत्कर्ष का है। महाराज बलि के अमरावती पर आक्रमण के पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने यही तो कहा, जैसे 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने गजनवी को परास्त किया और 18वीं बार जो है पराभूत हो गए। कैसे भी किया जाए उसको, पर ये फल तो इसी प्रकार से भगवान बनाते हैं, समझने की आवश्यकता है। हर चीज सदैव नहीं रह पाती है, ये किसका तात्पर्य है। तो देवगुरु बृहस्पति के पास महाराज बलि जब आक्रमण के पश्चात देवगुरु बृहस्पति के पास ये लोग गए कि प्रभु हमारे लिए कुछ करिए, आज बहुत प्रबल हो रहा है दैत्यराज, दैत्यों का जो पराक्रम बड़ा बलशाली है। स्वतः शुक्राचार्य शंख फूंक रहे हैं, तब क्या कहते हैं ये लोग, भगवत देव गुरु बृहस्पति कहते हैं कि जानामि मघवन छत्र और न तेरस्य कारणम, जानामि मघवन छत्रोरु न तेरस्य कारणम, शिष्यायो भृतम तेजो भृगुभी ब्रह्मवादि भी। हे देवराज, हे मघवन, मैं वो कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है और तुम पिट रहे हो। ब्रह्मवादी भृगवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों को खजाना बना दिया है, ब्रह्मवादी लोग हैं। पुनः हे इंद्र, सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसे और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी से तुम सब को छोड़कर कहीं छुप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। जब तक तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलट जाए तो रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फेर,
जब अच्छे दिन ही है बनत न लगी है देर। देवगुरु की सलाह पर देवतागण स्वेच्छानुसार रूप बनाकर स्वर्ग को छोड़कर चले गए। तब बलि ने अमरावतीपुरी पर अधिकार कर लिया, वकोर दे दिया देवताओं ने, देवताओं की सलाह। और फिर तीनों लोग स्वर्ग पृथ्वी और पाताल जीत लिया। परंतु महाराज बलि इंद्र की उपाधि तो तभी पाएंगे ना जब इस 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करेंगे। ये कंडीशन है कि जो 100 जिसे 100 एमपी लाए तो 100 यज्ञ करे जो निर्विघ्नता पूर्वक, उसको ही अपॉइंटमेंट मिलेगा इंद्र का। यहाँ पर दो बातों की हम विवेचना करें। एक तो ब्रह्मवादी भृगवंशी ब्राह्मणों की जिन्होंने अपने तेज से बलि को स्वर्गाधिपति बनाया, और दूसरे भगवान जिसे इंद्र की उपाधि प्रदान करते वही उस मनवंतर का इंद्र बनता है। कैसे? पहले ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। वेद क्या कहता है? ओम यम यम लोकम मनसा सम विभाति। जिस लोक को आप मन से सोचेगा, कौन ब्रह्म ज्ञानी? विश्व सत्ता काम यहाँ से कामा, जो कामना करेगा उन लोगों को जीत लेता है। तब तो लोकम जयते तांस कामा तस्मात् आत्मज्ञम हर्षयेत भूति कामा हम, और उस इच्छित भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की सेवा पूजा करे। ये कौन कहता है? मुंडकोपनिषद का के तीसरे मुंडक का तीसरे खंड के तीसरे मुंडक के पहले खंड का ये 10वां मंत्र है। महाराज बलि ने आत्मज्ञानी महात्माओं की भृगुवंशी ब्रह्मवादी शुक्राचार्य महाराज के ब्राह्मणों सेवा पूजा किया और स्वर्ग सहित सभी लोग भोग प्राप्त कर ली। इस बाबत विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के नए स्वर्ग का निर्माण किया था। आदि ऐसे अनेक प्रसंग है जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा करते। भरद्वाज जी ने महाराज भरत और उनकी प्रजा के स्वागत के लिए प्रयागराज में जगह जगह नाना प्रकार के भोगों की व्यवस्था किया था। स्वयं प्रभा ने भूखे वानरों को नाना प्रकार भोग उपलब्ध कराए थे। रामायण। दूसरा, स्वर्ग पूरे कर पाए बलि तो भगवान की योग माया ने पठा तैयार कर दिया। बलि के स्वर्ग पर अधिकार करवाना जैसी होगी देव माता आदित्य के भीतर अपने बच्चों के प्रति प्यार मनाया और उन्हें महर्षि कश्यप महाराज से कहा। तो ये जो प्रसंग है यहाँ पर क्या कहा, कैसे रचना बनी, इसका भी बड़ा अच्छा विश्लेषण है। इसलिए हम इसकी व्याख्या आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।